अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जुनैद खान, टीवी एक्टर, मॉडल एंड होस्ट, और मैं हूं आज न्यूज़ प्लस चैनल के साथ प्रोग्राम अपना कराची लेकर। और आज हम आए हुए हैं सैलानी वेलफेयर में। जैसे कि आपको पता है कि सैलानी वेलफेयर हमेशा से मुस्तहीक़ीन में इमदाद हमेशा से देते आ रहे हैं, और ये मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इमदाद देते हैं, क्योंकि ये हमारी यंग यूथ के लिए भी बहुत काम कर रहे हैं। IT के हवाले से भी आप इनको जानते होंगे, IT में बहुत काम कर रहे हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ़ लोगों को रोज़गार देते हैं, ठेले देते हैं, रिक्शा देते हैं, और सबसे बढ़कर रमज़ान में पूरे 30 दिन ये इफ्तार चलती है। और मैं ये बताता चलूँ आपको, सैलानी वेलफेयर सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी बहुत काम कर रही है। आइए हम आपको मिलवाते हैं सैलानी वेलफेयर के ट्रस्टी जनाब आरिफ लखानी साहब से। क्योंकि मैंने पहले आपको बताया कि हम मरकज़ी ऑफिस सैलानी वेलफेयर के नुमाइश पर मौजूद हैं, और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सैलानी वेलफेयर के ट्रस्टी आरिफ लखानी भाई। हम उनसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से ये मुस्तहीक़ीन में इमदाद पहुँचाते हैं, और इसका दायरा कार कहाँ तक है। यानी कि हम जो ये सैलानी को देखते हैं, ये सैलानी क्या सिर्फ पाकिस्तान में ही ये खिदमत कर रहा है या पाकिस्तान से बाहर भी कर रहा है। इस सिलसिले में मैं चाहूँगा कि आरिफ भाई अपने तासुरात बयान करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आप जानते हैं कि सैलानी वेलफेयर 5 मई 1999 में इसका आगाज़ हुआ, जो कि कराची में 50 लोगों से खाना शुरू किया गया था। आज तकरीबन सैलानी वेलफेयर के दस्तरखान पे 4 लोग डेली खाना खाते हैं, कच्चा और पक्का। वो पक्का वो होता है जो हम दस्तरखानों पे खिला रहे होते हैं, कच्चा वो खाना होता है जो लोगों की हम किफ़ालत कर रहे हैं, 20,000 ख़ानदानों की। इसी तरीके से पाकिस्तान के 1040 मुकामात पर दस्तरखान लगते हैं, और चाहे इफ्तारी के हो चाहे दस्तरखान खाने के हवाले से हो। और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त पाकिस्तान के अलावा तुर्की हो गया, USA हो गया, UK हो गया, कनाडा हो गया, अब दुबई में भी रजिस्टर हो रहे हैं माशाल्लाह, और कई ममालिक में रजिस्टर होते जा रहे हैं। इसकी वजह यही है कि हमने अपने कामों को आगे इसलिए बढ़ाया है कि लोग आज पाकिस्तान के अंदर वो ये समझते हैं पाकिस्तान एक भिखारी मुल्क है, भीख ही मांगता है। नहीं, यहाँ के रहने वाले बहुत अच्छे लोग हैं, बड़े दिल के मालिक हैं, और वो लोगों की मदद के लिए हर तरीके से हमेशा के लिए हमेशा, चाहे कोरोना हो चाहे डिजास्टर हो, किसी भी हवाले से। आरिफ भाई, मैं एक सवाल आपसे ज़रूर करना चाहूँगा। मैंने अक्सर देखा है कि जितनी भी वेलफेयर काम कर रही हैं किसी न किसी तनाज़े का शिकार हुई हैं, लेकिन आज तक मैंने देखा सैलानी वालों के लिए कभी कोई ऐसी बात नहीं आई। क्या वजह इसकी, ये बताएं। उसकी बड़ी वजह यह है कि जब ये काम शुरू किया गया था तो ये तकवे की बुनियाद पर किया गया था। हमारे हज़रत मौलाना बशीर फारूकी साहब ने साफ साफ कह दिया था, आएगा और जाएगा, इसे रोकने की बात कभी भी नहीं करना। ये लोगों के लिए गरीब गुरबाओं के लिए माल आ रहा है, ये हम मानते हैं, आप देते चले जाओ, इंशाल्लाह बरकतें आती चली जाएगी। और हम कोई ऐसा काम, हमारी पॉलिसी में नहीं है कि कोई करप्शन करे। हमारे यहाँ से कोई बॉल पेन भी नहीं लेके जा सकता, इतना सख्त मामला है। हमारे यहाँ से हर चीज़ शरई तौर पे होती है और शरई रहनुमाई ली जाती है। हमारे तमाम MC मेंबर और ट्रस्टी मिलियनर्स लोग हैं जो खुद फंड भी देते हैं, लोगों से अपीलें भी करते हैं कि आप सैलानी वेलफेयर का साथ दें। अपनी PR पे, अपने दोस्त, अपने यार, अपनी बिरादरी, अपने वो, ये मेमन कम्युनिटी ने इसको बनाया है। इसके हज़रत मौलाना बशीर फारूकी साहब, हम तमाम लोग मेमन हैं। आप देखा जाए तो अब्दुल सत्तार रेज़ी भी मेमन है, आप अल मुस्तफ़ा भी देखें मेमन है, अल कादर भी देखें तो मेमन है। अल्हम्दुलिल्लाह मेमन कौम चैरिटी और देने में सबसे आगे कदम है। इसकी वजह खास क्या है बता दूं मैं आपको। उनके बच्चे भी जब मस्जिद में नमाज़ पढ़ने जाते हैं ना, तो बच्चों को बोलते हैं जोली में 20-10 रुपये डाल दो, उन्हें हम सिखाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें इस बात का यकीन है कि हम लोग बिजनेस करते हैं रब ताला के साथ। माशाल्लाह जनाब, ये थे आरिफ लखानी भाई जो सैलानी वेलफेयर के ट्रस्टी भी हैं। और जैसा कि आपको पता है कि जैसे इन्होंने बताया कि ये जो ट्रस्टी की बुनियाद थी, ये थी तकवे के ऊपर। जब जो काम तकवे से शुरू किया जाए तो वो कभी भी तनाज़ात का शिकार नहीं रहता। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा, और सैलानी के लिए हम दुआ गए। और ख़ास तौर पे हम उन मुक़य्यद हज़रात से ये कहते हैं कि सैलानी वेलफेयर एक वाहिद इदारा है जहाँ एक हाथ से लिया जाता है और दूसरे हाथ से दिया जाता है। तो ज़रूर आप लोग यहाँ पर आए, और जो भी किसी भी तरह से किसी की इमदाद करनी हो तो यकीनन सैलानी वेलफेयर का इंतखाब करें। बहुत शुक्रिया।
जी, आपने आरिफ लाखानी भाई के ख्यालात सुने और उन्होंने बड़ी तफसील से बताया आपको कि किस तरीके से जो है ये सैलानी वेलफेयर काम कर रहा है, किस तरह से पाकिस्तान में न सिर्फ बल्कि इंटरनेशनली ये लोग काम कर रहे हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, क्योंकि जो ये काम कर रहे हैं इस तरीके से कर रहे हैं कि किसी को ये एहसास नहीं होता कि वो इमदाद ले रहा है। अब इसी सिलसिले में हमारे साथ यहाँ बहुत सारे आर्टिस्ट मैंने बताया था मौजूद हैं, तो हमारे साथ एक पाकिस्तान के बहुत मशहूर और मारूफ सिंगर जिनको आपने बहुत सारे चैनल्स पे देखा होगा परफॉर्म करते हुए, इसके अलावा इंटरनेशनल काम किया उन्होंने। अभी उनकी एक हमद भी रिलीज़ हुई है, PTV से भी चल रही है और मुख्तलिफ चैनल से चल रही है। हमारे साथ मौजूद है अली मानी। मैं चाहूँगा कि अली मानी भाई आप आएँ और हमें बताएं कि आज सैलानी वेलफेयर में जो ये काम हुए आपने देखा, किस तरह से आप देख रहे हैं कि कैसे काम चल रहा है। सबसे पहले बहुत शुक्रिया जुनेद भाई आपका और हनीफ भाई आपका। और सैलानी वेलफेयर किसी तारुफ का मोहताज नहीं है जुनेद भाई, और माशाल्लाह हर साल की तरह इस साल भी इन्होंने आपकी और मेरी ये ड्यूटी लगाई कि हम आर्टिस्टों जो मुतवस्सित तबके के लोग होते हैं उनके लिए यहाँ राशन का एहतमाम किया जाए। बहुत अच्छे तरीके से अफ्तारी करवाते हैं। आरिफ लाखानी भाई भी हमारे साथ मौजूद थे, बैठ के हमारे साथ अफ्तारी भी करी है। और आपका ये आपने जो ये बात कही कि ये बिल्कुल पता नहीं चल रहे थे, बिल्कुल ऐसे ही है, फैमिली की तरह होता है। और हमारे भी हल्का है बाप में जो छोटे, जैसे कोई हमारा चौकीदार है, ड्राइवर है, तो जाहिर सी बात है वो बेचारे हालात ऐसे हैं, तो हम उनके भी शनाख्ती कार्ड यहाँ देके और उनको राशन की प्रोवाइडेशन करवाते हैं। और ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपने बहुत ऐसे लोगों के साथ आए हुए जो ऑफिस में काम करते हैं, छोटे तबके के लोग होते हैं और सफ़ेद पोशी से उनका काम हो जाता है। जुनेद भाई, मैं तो यही कहूँगा कि सैलानी और हमारे बशीर फारूकी साहब जो इस केस के ये रहनुमा हैं, और आरिफ लाखानी भाई जो हमारे साथ हर दफ़ा शामिल होते हैं, तो हैट्स ऑफ टू यू सैलानी। और आपका बहुत शुक्रिया जुनेद भाई जो आप इतने सारे आर्टिस्टों को लेके यहाँ मौजूद होते हैं और सबकी मदद में माशाल्लाह कोशा रहते हैं। अच्छा, ये अपने कराची के हवाले से प्रोग्राम है और न्यूज़ प्लस के, उसके लिए कुछ आप थोड़े से अपने तासुरात दोनों के लिए। क्या बात है जी, अपना कराची और पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान से बाहर भी देखा जाता है और बड़ा ज़बरदस्त इनका एक पूरा सिस्टम है और इसकी व्यूवरशिप भी अच्छी है। और मैं सब लोगों से यही कहूँगा कि जो यूट्यूब देखते हैं और जो मुस्तकिल लोगों की मिजाजी से वाकिफ़ हैं वो इस चैनल को देखें और इसको सब्सक्राइब भी करें। और माशाल्लाह माशरे के मुख्तलिफ जितने भी हमारे मसाइल हैं उनको उजागर भी करते हैं, सेलिब्रिटीज़ के इंटरव्यू भी लेते हैं। और हनीफ भाई खुद कैमरे के पीछे मौजूद हैं, तो किसी तारुफ के मोहताज नहीं। हनीफ भाई थैंक यू सो मच यार, मेरी तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच अली मानी, थैंक यू सो मच। ये थे हमारे मशहूर मारूफ सिंगर अली मानी। और अब मैं गुजारिश करूँगा, हमारे साथ इस वक्त बहुत सारे आर्टिस्ट मौजूद हैं और हमारे से एक बहुत ही खूबसूरत प्लेबैक सिंगर भी है, फिल्मों के लिए भी गाया है इन्होंने और इसके अलावा हॉलीवुड, अमेरिका, सब जगह गा के आए। आज हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। मैं चाहूँगा कि बाली सरफराज भाई से कुछ बातें करते हैं। बाली भाई, ये बताइए कि जैसे आज आपने यहाँ पर आए सैलानी वेलफेयर में, आपने देखा किस तरीके से आपने भी हेल्प करी, लोगों की अपने हाथ से राशन दिया है, इसके अलावा आपने लोगों का अफ्तार भी कराई है, तो ये जज्बा जो है सैलानी वेलफेयर का आप कैसे देखते हैं? यार मुझे खुशी ये हुई कि पाकिस्तान में मेरी पहली चीज़ अच्छी देखी है जो ऑनेस्ट है, कहना नहीं चाहिए लेकिन कहना पड़ेगा कि सैलानी वेलफेयर जिस तरह काम कर रही है, मैंने ऐसे काम करते हुए किसी को नहीं देखा। और माशाल्लाह इतने व्यूअर्स हैं इनके और इतने लोग यहाँ इफ्तार कर रहे हैं। हमने आके यहाँ राशन भी बांटा है, जुनेद भाई ने भी बांटा है, तो बड़ा अच्छा फील हुआ है। और आप यकीन करें दिल में एक जोश और जज्बा पैदा हुआ है कि यार इनका फेवर करें, सैलानी वालों का, इनको प्रमोट करें जितना हो सके। ये बड़ा अच्छा काम। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एक और सिंगर यहाँ मौजूद हैं, किसी तारुफ का मोहताज नहीं, मोइन भाई के साथ बहुत सारा काम के, इसके अलावा उनकी नातें बहुत ज़्यादा टीवी से आई हैं, इसके अलावा सिंगिंग भी करते हैं, हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं और हमारे साथ मौजूद हैं। मैं चाहूँगा कुछ थोड़े बहुत कमेंट्स के लिए सलीम कैसर भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सलीम भाई, आज जैसे कि आपको पता है कि सैलानी वेलफेयर में ये एक सिलसिला जो चलता है हमेशा और हर साल आर्टिस्ट आते हैं और मुख्तलिफ लोगों को यहाँ पर आपको पता है कि हम लोग अफ्तार भी करवाते हैं, इसके अलावा अपने हाथों से राशन भी बांटते हैं, यानी हम सैलानी वेलफेयर के साथ एक ब्रिज का किरदार अदा करते हैं। तो आज आपको कैसा लगा सैलानी वेलफेयर में आके और लोगों को अपने हाथों से जब आपने अफ्तार कराई और राशन बांटा, तो आपके दिल में अंदर कैसा सुकून महसूस हुआ? वाकई इसमें शक नहीं कि सैलानी वेलफेयर इस वक्त जो काम कर रहा है पूरी दुनिया में ही तकरीबन उनके बने हुए हैं। और जिस तरह से आज यहाँ जो हुआ है तो माशाल्लाह इतना खूबसूरत आरिफ लाखानी भाई ने बहुत खूबसूरत तरीके से हमने प्रोटोकॉल दिया, फिर हमने आर्टिस्टों को बुलाया और सबको राशन दिया और बड़ा अच्छा लगा। ऐसी तकरीबात रखते हैं ये आरिफ लाखानी भाई ने, अक्सर हर साल हमें इस तरह बुलाते हैं और वो इस तरह से राशन बंटवाते हैं हमारे हाथों से। बहुत शुक्रिया सलीम भाई, थैंक यू सो मच।
आप आए, आपने कमेंट्स किए, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, मैं चाहूँगा कि हमारे एक और सिंगर मौजूद हैं, कुंवर शकील भाई। कुंवर शकील भाई किसी तारुफ के मोहताज नहीं, बहुत अच्छा गाते हैं। और आपने देखा होगा कि कोई भी पाकिस्तान के जो हमारे सिंगर्स थे, ख़ास तौर पे मोहम्मद अली शेखी और इसके अलावा आलमगीर साहब, इसके अलावा आजकल भी ये सल्तनत में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप ये बताएं कि कुंवर शकील भाई, हम हर साल आते हैं बिल्कुल, और लोगों में राशन भी बांटते हैं बिल्कुल, और इसके अलावा हम फिर अफ्तार भी लोगों को अपने हाथों से कराते हैं। आर्टिस्टों का ये जज्बा है जो सैलानी वेलफेयर के साथ हमेशा कार फरमा रहता है। यह आपको कैसे लगता है यहाँ आकर आपको? यहाँ पर आके सबसे बड़ी तो एक बात यह है कि इतनी खुशी ये होती है कि वो लोग जो हमारे साथ के लोग हैं वो आके इसमें शामिल भी होते हैं, काम भी करवाते हैं, अफ्तार पार्टी भी होती है, एक हम लोग सब घुल मिल के खाना भी खा रहे होते हैं। तो ये यहाँ पर बड़ा अच्छा सिलसिला है। उसके अलावा ये कि जब यहाँ पर बैठ के देखते हैं कि गरीब किस तरह यहाँ पर खुशी खुशी वो खाने खा रहे हैं जो आजकल बहुत मुश्किल से नसीब हैं। जैसे यहाँ पर आपको गोश्त की चीज़ें मिलती हैं, यहाँ पर आपको फ्रूट मिलते हैं। तो ये एक सैलानी का बहुत बड़ा काम है, मैं समझता हूँ कि जिसको पूरी दुनिया देख रही होती है और जो पूरी दुनिया में मशहूर है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच शकील भाई। बिल्कुल आपने सही कहा कि पूरी दुनिया देख रही होती है और मुकैया आज़ाद से मेरी यही दरख्वास्त है, ये सही जगह है, यहाँ पर आए और मुस्तहिकीन के लिए अपने हाथ को आगे बढ़ाएं और सैलानी वेलफेयर की मदद करें। अच्छा जी, हमारे साथ जैसे कि बताया था बहुत सारे आर्टिस्ट मौजूद हैं और ख़ास तौर पे हमारे पाकिस्तान का फ़ख्र, हमारे पाकिस्तान का असासा, जिसने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। और ख़ास तौर पे जब इंडिया गए, जहाँ पर जाकर इन्होंने अपने काम को जिस तरह से रिप्रेजेंट किया पाकिस्तान के हवाले से, वो काबिल दीद था। हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि आज सैलानी वेलफेयर में यहाँ मौजूद हैं और सैलानी वेलफेयर में हर साल आते हैं, लोगों को अपने हाथों से राशन बांटते हैं, इसके अलावा लोगों को अफ्तार भी कराते हैं, क्योंकि ये जज्बा इनमें मौजूद है कि हम क्यों ना सैलानी वेलफेयर का ब्रिज बन जाएं और उनके साथ लोगों की मदद करें। हमारे साथ मौजूद है किसी तारुफ के मोहताज नहीं, शकील शाह भाई। अस्सलाम वालेकुम। शकील भाई, थैंक यू सो मच। अच्छा, आप हर साल आते हैं और लोगों में आप अपने हाथों से राशन बांटते हैं और पता है आपको, लोग भी बड़े खुश होते हैं कि अपने हीरोज़ के हाथों से जब वो राशन लेते हैं, एक तो उनकी मदद हो जाती है, दूसरा आप जैसे स्टार से मिलने का उनको मौका मिल जाता है। आप बताइए कि ये जज्बा जब आपको यहाँ लेके आता है तो आप कैसा फील करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। और दूसरी बात यह, जुनैद भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, सैलानी वेलफेयर का शुक्रिया, आरिफ लखानी भाई का शुक्रिया कि उन्होंने यहाँ इन्वाइट किया। हर साल इन्वाइट करते हैं और ये जो आप बता रहे हैं जज्बा, इसका तो कोई अल्फाजों में हम बयान कर ही नहीं सकते। ये तो सदका जारिया है। और जब लोग राशन लेके जाते हैं या हम अफ्तार करवाते हैं उनको, जो उनके चेहरे पे खुशी मुस्कुराहट होती है, उसकी तो कोई कीमत ही नहीं है, कोई लफ्ज़ों में उसका बयान ही नहीं होता। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला जिस तरह कई दहाइयों से ये सिलसिला चला आ रहा है सैलानी वेलफेयर का, इस तरह गरीबों की इमदाद करना, मुस्तहिक में राशन तकसीम करना मुस्तहिक लोगों में, और रोज़ादारों को रोज़ा इफ्तार करवाना, सहरी करवाना और दीगर जो शुबा जात है ज़िंदगी के, उनमें लोगों के लिए जो फलाई काम है, सैलानी का नाम सर फहरिस्त है। और अल्लाह ताला इनका जो सोच है इनकी, उसमें दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। और मैं आपसे भी गुजारिश करता हूँ कि सैलानी वेलफेयर के हाथ मजबूत कीजिए ताकि इस तरह गरीब और मुस्तहिक लोगों की मदद हो सके। और हम हर साल आएंगे जुनैद भाई, इंशाअल्लाह। माशाल्लाह, बहुत अच्छे जज्बात हैं शकील भाई के। और मैं एक बात बताऊँ शकील भाई जी, ये वो काम है जो आज आप यहाँ टाइम दे रहे हैं ना, ये जो आपने वक्त दिया है आज लोगों के लिए, तो ये अल्लाह के यहाँ जो है ना, ये हमेशा के लिए आपका ये वक्त बहुत महफूज हो गया है। क्योंकि हम आज तक जाहिर है कि जो भी काम करते हैं अपने लिए करते हैं, लेकिन जब हम किसी और के लिए करते हैं तो वो जज्बा हमारे लिए एक अलग ही हो जाता है। आप आए, हमें बहुत खुशी है। वो कहते हैं ना कि अपने लिए तो सभी जीते हैं इस जहाँ में, है जिंदगी का मकसद औरों के काम आना। वाह वाह, जी जी, तो शुक्रिया शकील भाई, है ज़िंदगी का मकसद औरों के काम आना। और अब इस सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ एक पाकिस्तान का वेल नोन आर्टिस्ट मौजूद है, पाकिस्तानी फिल्मों में काम किया, इसके अलावा कोरियोग्राफर भी है, बहुत सारे शोज़ में आपने देखा होगा कि बहुत अच्छी होस्टिंग भी करते हैं। इसके अलावा कई कमर्शियल्स किए, टीवी ड्रामों में काम किया, लोगों के दिलों की धड़कन है, बहुत फैन फॉलोइंग है। हमारे साथ यहाँ मौजूद है। मैं चाहूँगा कि कुछ आज के हवाले से उनसे भी कुछ कमेंट्स दिया जाए। तो सनी खान लोधी नन अदर, प्लीज़ कम एंड जॉइन अस। जी सनी भाई, आज आपको पता है कि जिस तरीके से हर साल हम लोग आते हैं यहाँ पर और ये सिलसिला काफ़ी सालों से चल रहा है, हम और आप मिलकर कोशिश करते हैं कि हम ब्रिज बन जाएं सैलानी वेलफेयर का, और वो इमदादी काम जो
सैलानी करता है हम उसमें अपना हाथ बटाएं। जैसे कि आज आपने राशन बांटा, इसके अलावा अपने हाथों से आपने लोगों को जो है वो अफ्तार कराई, ये एक जज्बा होता है। तो इस जज्बे के हिसाब से भी बताइएगा कि जज्बा कैसा है आपका ये आज के दिन, और इसके अलावा ये बताइएगा कि ये जो सैलानी वेलफेयर काम कर रही है ये पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में कर रही है, सैलानी वेलफेयर के बारे में भी बताइएगा कि ये कैसा काम कर रहे हैं। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम नाज़रीन जो देखने वाले हैं इस वक्त मुझे देख रहे हैं, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम न्यूज़ प्लस के चैनल पे, जो कि पाकिस्तान का वेल नोन सुपरस्टार जुनैद खान इसको होस्ट कर रहे हैं आज के प्रोग्राम को, इनको मुबारकबाद देना चाहूँगा। उसके बाद मैं आपको बताऊँगा सैलानी वेलफेयर की हिस्ट्री, जो कि सिंस 1952 से इन द पाकिस्तान साइड एंड वर्ल्ड वाइड ये काम कर रही है। ये एक ऐसी NGO है, एक ऐसा इदारा है जो दिल में आवाम के लिए वो जज्बा, मोहब्बत, वो जज्बा रखती है कि आप इस चीज़ का अंदाज़ा मेरे लफ्ज़ों से नहीं लगाएंगे, बल्कि आप वर्ल्ड वाइड अगर चैनल्स को ऑन करके देखेंगे ना तो आपको सैलानी का पता चलेगा कि सैलानी पाकिस्तान ही नहीं, दुनिया के मुतादिद वो मुल्क, वो शहर जहाँ सैलाब आए, जहाँ ज़लज़ले आए, वहाँ अगर सबसे पहले ऐड पहुँची तो वो सैलानी की जानिब से पहुँची। और एक या दो ट्रक नहीं, कई कंटेनर, कई हज़ार कंटेनर पहुँचाए, कई 100 कंटेनर पहुँचाए। और जैसे कि आपने देखा कि माजी में कश्मीर साइड पर ज़लज़ला आया और उसके बाद बारिशों की वजह से सैलाब आया, तो सैलानी के जो टीम के लोग हैं ये बेयार और मददगार, अपनी मदद आपके तहत, इनको कहीं से भी अगर फंडिंग होती है तो वो दीगर बात है, लेकिन बेसिकली ये सेल्फ मोटिवेटेड पर्सनालिटीज़ हैं और अपनी मदद आपके तहत उन्होंने वर्ल्ड में जाकर के पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया। और पाकिस्तान का इस शोबे में जहाँ ये ह्यूमैनिटी कहलाती है, जहाँ इंसानियत का दर्जा सरशार बुलंद बाला रहता है, वहाँ पे सैलानी ने बेशुमार काम किया। सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हमें इस बात पे फ़ख्र है कि आज हम सैलानी में मौजूद हैं। आज का यहाँ रोज़ा अफ्तार हुआ। अफ्तारी से पहले हम लोगों ने, तमाम तर आर्टिस्टों ने यहाँ लोगों को अफ्तार करवाई। हमने समोसे भी बनाए, हमने दस्तरखान भी सजाए, हमने लोगों को यहाँ पे बहुत राशन भी बांटे। सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद हमारा अपना अफ्तार था, तो हम सारे आर्टिस्ट यहाँ गैदर हुए। गैदर होने के बाद अफ्तार किया। मैं बिलखुसूस आरिफ लाखानी भाई, जो कि यहाँ से इस चीज़ को हेड कर रहे होते हैं, मैं दिल की अता गहराइयों से खराज तहसीन पेश करूँगा कि दिल में जो वो जज्बा आर्टिस्टों के लिए रखते हैं, जो फीलिंग्स रखते हैं, अल्लाह पाक उनसे पहले तो सेहत के साथ लंबी उम्र अता फरमाए। उसका रीज़न ये है कि आर्टिस्ट जो है वो हर मुल्क का सरमाया होता है, क्या कहते हैं आप? और आर्टिस्ट अगर खुशहाल ना हो तो समझ लें वो मुल्क खुशहाल नहीं होता। अगर किसी मुल्क की आप बेहतरी की पोजीशन देखेंगे तो वहाँ के आर्टिस्टों को देखना है या वहाँ के टैक्सी ड्राइवर्स को देखना है। अगर वो खुश है, आर्टिस्ट खुश है, तो वो मुल्क अच्छा है। तो एनीवेज, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान मेरा बहुत खूबसूरत मुल्क है, लेकिन पाकिस्तान का सिस्टम अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से आर्टिस्ट जो है बेयार और मददगार भी हो जाता है। ठीक है, और वो नाम जो बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, लेकिन फ़नून लतीफ़ा से रिलेटेड मुताद्दिद शोबाजात के जो आर्टिस्ट हैं वो इस वक्त मुश्किल अपने वक्त को फॉरवर्टाइज कर रहे हैं और रन थ्रो कर रहे हैं और वक्त को अच्छा गुजार पा रहे हैं। सैलानी की मदद हमेशा रहती है। सैलानी जो है वो आर्टिस्टों के हवाले से कोई प्रॉब्लम, कोई क्रिएशन आ जाए तो सैलानी जो है वो एकदम स्टैंड बाय हो जाती है कि नहीं, हम आपके साथ हैं हर लिहाज से। तो रियली आरिफ भाई, हैट्स ऑफ टू यू। सैलानी, God bless you. May Allah give you many more happiness, success and healthy blessed life. And Junaid, God bless you too. जी, थैंक यू सो मच। देखा आपने, ये हमारे सुपरस्टार थे और इन्होंने जिस तरीके से बताया कि सैलानी किस तरह से काम कर रही है। यहाँ पर अख्तर मॉडल हैं और काफ़ी सारे आपने उनको एड्स में भी काम करते हुए देखा होगा। तो मैं चाहूँगा कि अपने कुछ कीमती ख्यालात आज के हवाले से ज़रूर बताएं कि सैलानी वेलफेयर में आज जो आए हैं आप, तो कैसा लगा आपको? पहले तो अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को। और जुनैद भाई, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे मौका दिया बात करने का। बस ज़्यादा लंबी बात नहीं करूँगा क्योंकि माशाल्लाह काफ़ी दोस्त पीछे खड़े हुए हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। तमाम दोस्त मिले हैं हर साल की तरह। मैं दोबारा सलूट करूँगा आरिफ लाखानी भाई को। रियली अप्रिशिएट कि वो इस तरह का जेस्चर करते हैं और तमाम लोग इकट्ठा होते हैं और जो ये फलाही काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला इसमें बरकत फरमाए और इस तरह की महफिलें चलती रहें और इस तरह हम लोग मिलते रहें। शुक्रिया। थैंक यू सो मच अख्तर। जैसे कि आपको बताया कि सैलानी वेलफेयर का जो सिलसिला है वो आज के हवाले से लोग कह ही रहे हैं, लेकिन मैं बताऊं आपको कि इसके अलावा आईटी के जो हैं मामलात उसमें भी बहुत काम कर रहे हैं। यानी आज मैंने भी एक प्रोग्राम देखा था न्यूज़ चैनल पे, जिसमें एक बच्चे ने आके जब बताया तो मुझे पता चला कि किस तरीके से पाकिस्तान की यूथ भी
इसके साथ सैलानी के साथ काम कर रही है और इंशाअल्लाह ताला सैलानी इस वक्त दुनिया में सबसे आगे जा रहा है, खैरात के मामले में भी और पाकिस्तान की नशोनुमा के इस सिलसिले में भी। तो अभी इस सिलसिले में हमारे पास बहुत सारे आर्टिस्ट मौजूद थे। एक मैं ऐसे आर्टिस्ट से आपको मिलवाता हूँ जिसने पाकिस्तान के लिए बहुत सारा काम किया, बेशुमार फिल्मों के हीरो, इसके अलावा उन्होंने टीवी ड्रामा में बहुत सारा काम किया, इसके अलावा कमर्शियल मॉडल और सिंगर रॉक स्टार है हमारे साथ, और बाद लोग तो उनको कहते हैं संजू बाबा। तो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। मैं चाहूँगा कि हनी खान आए मेरे साथ। और हनी, आज आपने जैसे कि अभी लोगों को राशन भी बांटा, जी जी, इसके अलावा आपने लोगों को अपने हाथों से जो है इफ्तार भी करवाई, और हर साल हम आते हैं और सैलानी का हम हाथ बटाते हैं। तो आज आपको कैसा लगा जब आप यहाँ पर आए, तो आपने अपने लोगों को अपने हाथों से आपने इफ्तार कराई, राशन दिया, तो आपके अंदर की फीलिंग क्या थी? अच्छा, सबसे पहले तो जुनैद सब आपको सलाम, और बहुत अच्छे लग रहे हैं आप माशाल्लाह। और हमने आपके प्लेस भी देखे हैं जितना आपने मुझे बताया, और जो अभी आपने मेरे लिए कहा यही मेरे अल्फाज आपके लिए, और बाखुदा ये नहीं कि आप डिजर्व करते हैं इस बात पे। थैंक यू सो मच। जो आपने काम किया माशाल्लाह। और हनीफ भाई इन्होंने ये तो डायरेक्शन किंग मेकर है ना, ये तो इनकी डायरेक्शन में भी मैंने काम किया है, मेरे लिए ऑनर्ड है, और हम बड़े बड़े प्रोग्राम किए इन्होंने माशाल्लाह। अब आ गए हम आपके सवाल पे, तो यहाँ पे आके दिल को दिली सुकून मिलता है। और जो काम कर रहे हैं आरिफ लखानी भाई, मेरी दुआ है, हम तमाम आर्टिस्टों की दुआ है कि अल्लाह पाक इनके रिज़्क़ में बरकतें अता फरमाए। ये हम लोग यहाँ पे आके अफ्तारी करते हैं उन लोगों के साथ जो मुस्तहिक लोग हैं, तो हमें भी खुशी मिलती है और सब आर्टिस्टों को खुशी मिलती है। और हम दुआ करते हैं कि सिलसिला चलता रहे। हमारी दुआ इनके साथ है, हमारी जो भी खिदमत होंगी हम इनके लिए हाजिर हैं। देखिए, ये है हमारे आर्टिस्टों के जज्बे, वो किसी भी खिदमत को करने को तैयार रहते हैं। और आज ये जब यहाँ पर आए तो इनका जज्बा दीदनी था, बहुत खुश थे, चेहरों से इनके खुशी टपक रही थी, क्योंकि ये वो काम है कि जिसको करके वाकई दिली सुकून होता है और रूह भी सुकून में आ जाती है। और ये वो मामला है जो हमने काम किया है ना, ये अल्लाह को बेहद पसंद है। बेशक हमसे जो हो सकता है वो हम ज़रूर करें। बिल्कुल, और हमें ऐसी जगहों पर आना चाहिए। मैं तो और भी आर्टिस्टों को कहूँगा, आइए अपने हाथ से तकसीम करें, आप राशन लोगों को तकसीम करें, बल्कि ये ऐसी जगहों पे आना चाहिए और अपने हाथ से लोगों को तकसीम भी करना चाहिए, और इसमें दिली सुकून भी मिलता है। अल्लाह इनके रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए। अगैन आरिफ लखानी भाई का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमें यहाँ पर दावत दी, अफ्तार करवाई उन लोगों के साथ जो बेचारे मुस्तहिक लोग हैं। बहुत शुक्रिया। थैंक यू हनीफ, थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती टाइम दिया। अच्छा जी, ये सिलसिला चल ही रहा है, बहुत सारे आर्टिस्ट मौजूद हैं, लेकिन इस वक्त जो मेरे साथ आर्टिस्ट यहाँ पर मौजूद है, मैं अभी जिसको यहाँ पर बुलाऊंगा, किसी तारुफ का मोहताज नहीं, पाकिस्तान में बहुत सारा काम किया स्टेज की दुनिया में, ड्रामों के हवाले से आपने उनको बहुत सारे ड्रामों में देखा, थिएटर पे देखा आपने। इसके अलावा जो सबसे बड़े ऑनर की बात है हमारे लिए भी और इस मुल्क के लिए भी, उन्होंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया दुनिया भर में, स्पेशली इंडिया गए लाफ्टर चैलेंज में और उन्होंने सेकंड पोजीशन हासिल करी। वो भी इस जज्बे के तहत आज सैलानी के साथ यहाँ पर मौजूद हैं कि हम अपने हाथों से लोगों को राशन भी देंगे, इसके अलावा हम लोगों को अपने हाथों से इफ्तार भी खिलाएंगे। ये जज्बा इनका हमेशा होता है और यह कार्य खैर में हिस्सा लेते हैं। मैं चाहूँगा कि आमिर रैम्बो मेरे साथ आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। आज सैलानी वेलफेयर आए आप, और पहले भी आए थे, ये जज्बा आपको मतलब कैसा लगता है कि जब आप मुस्तहिकीन में अपने हाथों से राशन देते हैं, इसके अलावा जब अपने हाथों से उनको खिलाते हैं, तो आपके अंदर की जो एक फीलिंग होती है, ज़ाहिर है किसी की खिदमत करने के बाद जो फील आती है वो कैसी आती है? और ख़ास तौर पे सैलानी वेलफेयर के बारे में ज़रूर बताइएगा, जो ये काम कर रहे हैं, ये किस तरह से काम कर रहे हैं? खुश रहो पाकिस्तान, आमिर रैम्बो का प्यार भरा सलाम। और पिछले 3-4 साल से जुनैद भाई आप बुलाते हैं, मतलब इकट्ठा करते हैं सारे आर्टिस्टों को, और आरिफ लखानी भाई जो है सब आर्टिस्ट को यहाँ बुलाते हैं और कहते हैं कि हमारे साथ आओ। ये तो सारा साल ये बांटते ही रहते हैं लोगों को, अल्लाह इसका अजर देगा, हम कहने वाले कोई नहीं है, क्योंकि हम जो हैं आते हैं इसलिए कि हम भी इनमें से ही हैं, इन्हीं जैसे हैं कि हम आके उनके साथ रोज़ा खोलते हैं, उनको फिर जो है इफ्तारी वगैरह और जो राशन वगैरह इनके साथ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और ये अल्लाह के काम है, हमारे नहीं है भाई, अल्लाह हमसे करवा रहा है, तो हमारे लिए बड़े एजाज़ की बात है और फ़ख्र की बात है कि हमारे हाथों से ये होता है। और अल्लाह ताला हमें वो तौफीक दे कि हम भी खुद अपने पैसों से कुछ करें लोगों के लिए। ये जज्बा सबके लिए, सब मुसलमान के लिए। और अल्लाह ताला फ़लस्तीन में जो मुसलमान परेशान हैं, जिन पर ये गुजर रही है, अल्लाह ताला उनकी मुसीबत को दूर करे। और यहाँ के जितने तमाम लोग हैं, मेरी दुआ है अल्लाह ताला कि वो लेने वाले नहीं देने वाले बन जाएं।
और हम आते हैं, हमें बड़ी खुशी होती है। और अभी आपके सामने राशन बांटा जाएगा। हम जितने भी आर्टिस्ट जो ये इकट्ठा है, हमें आरिफ लखानी भाई यहाँ बुलाते हैं और उसके जो सेहरा जाता है जुनैद भाई के साथ जाता है, जो आर्टिस्टों को बुला के फर्जन बुलाते हैं कि आइए इस खैर नेक में हिस्सा लीजिए। तो हमारे लिए बड़ी जज्बे और फ़ख्र की बात है कि हम यहाँ आते हैं सैलानी वेलफेयर में। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आमिर भाई, थैंक यू सो मच। और इंशाल्लाह ताला ये जज्बे इसी तरह रहे तो इंशाल्लाह ताला हम और भी जगहों पे बहुत सारे काम होते हैं, हम इंशाल्लाह हर जगह उस जगह पहुँचेंगे जहाँ हमारी ज़रूरत होगी। और आप एक आवाज़ पे आते हैं, ये मेरा नहीं है बल्कि हमारे लिए आप फ़ख्र का बायस हैं। आप आते हैं तो महफिल की रौनक भी बढ़ जाती है। और ये जितने भी लोग बैठे ना, जब ये आपके हाथों से राशन लेते हैं ना तो इनको एहसास होता है कि हमारे हीरोज़ ये काम भी करते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच आमिर भाई, थैंक यू सो मच। तो ये थे आमिर रैम्बो भाई और जिनका आपने इंटरव्यू सुना, कमेंट्स सुने। उन्होंने सैलानी वेलफेयर के हवाले से भी बात करी, इसके अलावा उन्होंने अपनी खिदमत के हवाले से भी बात करी। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो ज़रूर वो साहिब हैसियत होंगे और लोगों में अपने हाथों से अपने पैसों से राशन देंगे। हमारे साथ मौजूद है इस वक्त एक बहुत अच्छी सिंगर हैं, बहुत अच्छी होस्ट हैं। ज़रूर आप उनसे मुलाकात करवाते हैं। वो थोड़ी सी बिजी थी लेकिन अब फ्री हो गई। नीलम शाह, मैं चाहूँगा कि नीलम शाह आप आएँ और आप इस हवाले से थोड़ा सा बताएं कि ये जो आज वेलफेयर में हम यहाँ पर आए, सैलानी वेलफेयर में, क्योंकि सैलानी वेलफेयर में हम जब आते हैं यहाँ पर राशन बांटते हैं। आपने भी आज राशन बांटा लोगों को, इसके अलावा आपने अपने हाथों से ख़वातीन को जो है इफ्तार भी कराई है। तो ये जज्बा कैसा है? अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल ये जज्बा बहुत ज़बरदस्त है और सैलानी एक बड़ा नाम है और इंसानियत के ऊपर जो काम कर रहे हैं, मैं कह रही हूँ सैलानी को सलाम है मेरी तरफ से और हम आर्टिस्टों की तरफ से भी। और यहाँ पर आज हम आए हैं हर साल की तरह और हमने अपने हाथों से तमाम जितने भी लोग आए हुए थे ज़रूरतमंद, उनको हमने अपने हाथों से राशन बांटा है। बहुत सारे फनकार आए हुए हैं। सैलानी का बहुत शुक्रिया कि वो इतना बड़ा काम कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच नीलम शाह। इस्माइल भाई किसी तारीफ के मोहताज नहीं, हम सब में बहुत फेमस है क्योंकि ये वो आर्टिस्ट है जो 12 महीने बुक रहता है। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, हमें इन पे बड़ा प्राउड है। और हर तरह की सिंगिंग हो, किसी तरह का प्रोग्राम हो, ये बहुत अच्छे प्लेज भी हैं। बड़ा अच्छा ये कीबोर्ड प्ले करते हैं। पोर्ट ग्रैंड पे भी काफ़ी सारे शोज़ में आपने देखा होगा। इसके अलावा मुख्तलिफ होटल्स वगैरह में भी होते हैं, हर शो में होते हैं। हमारे साथ यहाँ आज मौजूद हैं और अपने हाथों से उन्होंने भी राशन बांटा है, अपने हाथों से लोगों को इफ्तार कराइए। इस्माइल भाई कैसा लगा आज आपको? सबसे पहले तो बहुत खुशी की बात है कि आज जुनैद भाई मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं और ये खुद बड़े आर्टिस्ट हैं। बड़ा अच्छा लग रहा है जुनैद भाई, आपको इस रूप पे देख के। मैंने तो आपके प्ले वगैरह देखे बाकायदा एज ए एक्टर के, लेकिन आज हैंकरी में आपको मैं पहली दफ़ा देख रहा हूँ, आप बहुत अच्छे। लेकिन ये कि असल में ये पता है क्या है, ये हमारे एक किंग मेकर हैं हनीफ भाई। जी हनीफ भाई किसी तारीफ के मोहताज नहीं। आपको पता है कि उन्होंने बड़े बड़े आर्टिस्ट बनाए, तो मैं भी उनके लगाया हुआ पौधा हूँ। तो बस उन्होंने कहा मुझसे, तो मैंने कहा क्यों ना चलें आज इसको भी देख लेते हैं। ये करके भी थैंक यू हनीफ भाई, थैंक यू सो मच। चलो, लेकिन ये कि जुनैद भाई आप भी, बल्कि आपका भी बड़ा दखल है इसमें, आप लोगों को गैदर करते हैं यहाँ पर। काफ़ी लोगों को आपने इन्विटेशन भी दी है, मुझे पता है। और अच्छा लगता है यहाँ आके बाकी लोगों के साथ बैठना, उन लोगों के साथ खाना और ये रोज़ा कुशाई वगैरह सब करना अच्छा लगता है आर्टिस्टों के लिए। और एक सबसे बड़ी बात है, एक जगह जमा हो जाते हैं, सब गैदर हो जाते हैं और थोड़ा सा अच्छा लगता है देख के। बिल्कुल ऐसा ही है। जैसा कि सबने ही बताया कि जाहिर है कि ये एक जज्बे हैं। जब हम किसी और के लिए कुछ करते हैं तो हमारा दिल बहुत सुकून में आ जाता है। तो बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सो मच इस्माइल भाई, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, हमारे साथ एक बहुत अच्छे आर्टिस्ट मौजूद हैं। तंज़ो मज़ा में उनका एक बहुत बड़ा नाम, बहुत अच्छे कॉमेडियन हैं। मैं तो कह रहा हूँ ये सिंगर भी बहुत अच्छे हैं। जब ये गाते हैं तो मुझे लगता था कि ये किसी दौर में शायद सिंगर होंगे, बाद में कॉमेडियन बने हैं। लेकिन आज यहाँ पर आए हुए हैं वेलफेयर के हवाले से। इस वेलफेयर के हवाले से मैं चाहूँगा कि देखें बिल्लू भाई, हम जो काम कर रहे हैं ये बड़ी सेटिस्फेक्शन है। जब हम किसी और के लिए राशन बांटते हैं, किसी और को अपने हाथ से राशन देते हैं, किसी मुस्तहिक को हम अपने हाथ से जो है ये तमाम शेयर खुर्दनोश देते हैं, तो हमारा दिल बड़ा मुतमईन हो जाता है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि जब लोगों को आपने अफ्तार दिए अपने हाथों से गए तो उनके चेहरों पे जो एक भूख और अफलास भी थी ना पहले, उसके बाद जब आपने इनको दिया तो एक बड़ी खुशी हुई। तो सैलानी वेलफेयर के इस काम को आप किस निगाह से देखते हैं? सैलानी वेलफेयर माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है, पूरे पाकिस्तान में बहुत अच्छा काम कर रही है। और आरिफ लखानी भाई जो हैं वो अपनी खिदमत इतने अंजाम दे रहे हैं 24 घंटे, यानी कि आप समझ लें कि इस काम में लगे हुए हैं और सबके साथ वो
और जितने भी आते हैं गरीब यहाँ पे बाहर आके सैरी करते हैं, अफ्तारी करते हैं, सबके देते हैं। और राशन तकरीबन 4-5 साल से जुनैद भाई हम लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं, और अपने हाथों से हम लोग जो वाइट कॉलर फनकार हैं और जो ऐसे हैं जो मुस्तहिक हैं, जिनके पास नहीं होता तो उनको राशन देते हैं और सब कुछ करते हैं। ये बहुत बड़ापन है इनका और माशाल्लाह बहुत खिदमत कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर, ये नहीं कि कराची में। और सारी फनकार बरादरी को भी बुलाते हैं और उनके हाथ से लोगों को बांटते हैं और देते हैं, ये बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया बिल्लू ज़रीफ भाई, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने देखा आज का ये खूबसूरत प्रोग्राम अपना कराची, और अपना कराची में आपने देखा कि किस तरीके से हमने सैलानी वेलफेयर में आज मुख्तलिफ आर्टिस्टों से भी यहाँ पर हमने इंटरव्यूज़ किए। सैलानी वेलफेयर के ट्रस्टी जनाब आरिफ लाखानी भाई से भी हमने इंटरव्यू किया और आप लोगों को बताया किस तरह से मुस्तकीन तक इमदाद पहुँचती है। और तमाम ही हमारे दोस्तों ने कमेंट्स किए। आज ये सारे आर्टिस्ट यहाँ पर आए हुए थे, यहाँ अपने हाथों से लोगों को इन्होंने राशन बांटे हैं, अपने हाथों से इन्होंने अफ्तार कराई है। तो इंशाअल्लाह ताला फिर आपसे मिलेंगे हम किसी दूसरे प्रोग्राम में।